आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। विषय श्रद्धा भावना का संवर्धन, धर्मतंत्र के सहारे। श्रद्धा, सद्भावना का संवर्धन, धर्मतंत्र के सहारे। साथियों, जनमानस के परिष्कार के लिए विकृत चिंतन की हानियां समझाया जाना आवश्यक है। विकृत चिंतन की हानियां समझाया जाना आवश्यक है, साथ ही उसका पूरक पक्ष यह भी हृदयंगम कराया जाना है कि यदि हमारी विचार पद्धति में उत्कृष्टता के तत्वों का समावेश हो सके तो प्रस्तुत कठिनाइयों से किस प्रकार पीछा छुड़ाया और समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। साथियों, उल्टे को उलट देने से वह सीधा हो जाता है। उल्टे को अगर उलट दिया जाए तो वो सीधा हो जाता है। विचार क्रांति अभियान का तात्पर्य यही है कि इन दिनों संकीर्ण स्वार्थपरता, नैतिक मूल्यों की अवहेलना, मानवीय मर्यादाओं के उल्लंघन की उच्छृंखलता, निष्ठुर दुष्टता, विलासी लोलुपता, उद्यत अहमन्यता का जो प्रवाह बह रहा है उसे उलट दिया जाए। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण है, दीप यज्ञ। जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे हटा के दीप यज्ञ से मना लिया जाए। गायत्री मंत्र से 24 आहुतियाँ देकर उसके ऊपर फूल पुष्पों की वर्षा करके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की जाए। उल्टे को उलटना इसी को कहते हैं। मित्रों, अविवेक के अंधकार में भटकते हुए लोग कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं, अंधविश्वासों के जाल जंजाल में बेतरह उलझ गए हैं और परंपराओं के नाम पर ऐसे प्रचलनों को अपनाए हुए हैं जिनकी न कोई उपयोगिता है और न आवश्यकता। इन भूल भुलैयों में समय, शक्ति और साधनों का असीम अपव्यय होता है। फिर भी अभ्यस्त आदतें छोड़ती नहीं बनती। निरर्थकता सूझ तो पड़ती है, पर अवांछनीयताओं को बुहार फेंकने का साहस नहीं जुटता। यथास्थित बने रहने से शांति दिखती है। परिवर्तन के लिए जिस उथल पुथल की आवश्यकता पड़ती है उसमें अशांति दिखती है और डर लगता है। आत्महीनता का अवसाद, अवांछनीयताओं के और दानवी दुष्टता का अहंकार उद्दंडताओं के रूप में तांडव नृत्य करते हुए देखा जा सकता है। यही है अपने युग की असंख्य उलझनों और विपत्तियों का एकमात्र कारण। विपत्तियों का स्वरूप तो बाहरी उलझनों के रूप में दिखता है, पर उसकी जड़ें चिंतन की विकृति में घुसी हुई हैं। साथियों, चिंतन का परिष्कार किए बिना प्रगति का प्रयोजन हल नहीं हो सकेगा। विकृत दृष्टिकोण अपनाए रहने पर
जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर पक्ष में छाई हुई समस्याओं में से एक का भी स्थायी समाधान न हो सकेगा। सामूहिक उत्कर्ष की, उज्जवल भविष्य की, शांति और स्थिरता की आकांक्षा तब तक पूरी ना हो सकेगी जब तक विकृत चिंतन के उन्मूलन के लिए परशुराम जैसा शिरच्छेद करने वाला विचार क्रांति का कुल्हाड़ा पूरी गति के साथ सक्रिय न किया जाए। साथियों, कहा जा चुका है कि इसके लिए प्रचारात्मक साधनों को गतिशील करने की सर्वप्रथम आवश्यकता है। साहित्य और कला के अस्त्र शस्त्र इस प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आस्थाओं को, अभिरुचियों को, भावनाओं को स्पर्श करने और दिशा देने की मौलिक शक्ति उस तत्व दर्शन में है जिसे धर्म एवं अध्यात्म कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इन दोनों को सभ्यता एवं संस्कृत कहा जा सकता है। धर्म आचरण और अध्यात्म चिंतन की पृष्ठभूमि, धर्म आचरण और अध्यात्म चिंतन की पृष्ठभूमि बनाता है। धर्म आचरण और अध्यात्म चिंतन की पृष्ठभूमि बनाता है, इसलिए इन माध्यमों को लोकमानस के परिष्कार के लिए शक्तिशाली उपाय के रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है। साथियों, प्राचीन काल में इन्हीं माध्यमों को सर्वोपरि मान्यता मिली थी और मानवीय व्यक्तियों को चरम उन्नत के स्तर तक पहुंचाया गया था। आज भी इनका अवलंबन प्राचीन काल की तरह किया जा सकता है और वैसा ही वातावरण वापस लाया जा सकता है जैसा कि हमारे गौरव भरे अतीत के रूप में चिरकाल तक छाया रहा। धर्म मंच से लोक शिक्षण की प्रक्रिया अपनी चिर प्राचीन और चिर नवीन संस्कृति का समन्वय करती है। भौतिक उपायों से उथल पुथल करने से विद्रोही स्वर उभरते और आक्रोश भरे संघर्ष खड़े होते हैं। घृणा की आत्मा ही ऐसी उत्तेजना कर सकती है जिसके सहारे क्रांतिकारी उलट पुलट संभव हो सके। यह इस उपाय उपचार से, सामयिक उपचार से हो जाता है। साथियों, अवांछनीयता के उखाड़ने में तात्कालिक सफलता मिल जाती है, पर उभरा हुआ आक्रोश अपनी मूल प्रकृति की गहरी छाप लोगों के स्वभाव में सम्मिलित कर जाता है। फलतः प्रकृति नए उपद्रव खड़े करती है और नई समस्याएं गढ़ती है। रोगों को मारने के लिए विषाणुनाशक औषधियां खाई जाती हैं। इससे रोग का उभार तो रुक जाता है, पर वे मारक औषधियां शरीर में नए नए उपद्रव खड़े करती है। ठीक इसी प्रकार अवांछनीयताओं के विरुद्ध आक्रोश भरे संघर्ष मानवीय प्रकृति में ऐसे तत्व भर देते हैं जो अभ्यास में आने पर शांति और व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होते हैं। लड़ाकू आदत को जब शत्रु नहीं मिलते तो मित्रों से ही झगड़ने लगते हैं। इस कठिनाई से बचने के लिए धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की पद्धति अधिक सुरुचिपूर्ण, अधिक सौम्य एवं अधिक सार्थक सिद्ध होती है। प्रकाश उत्पन्न करके अंधेरे को दूर करना अथवा
अंधेरे की जड़ें उखाड़ने के लिए प्रकाश जलाना तत्वतः एक ही उद्देश्य पूरा करते हैं। अंतर मात्र विधेयात्मक और निषेधात्मक दृष्टिकोण का है। अंतर इतना ही है। धर्ममंच से लोक शिक्षण की प्रक्रिया जिस शालीनता को श्रद्धा संवर्धन के साथ साथ सुविकसित करती है, उसी की प्राप्ति के लिए विद्रोही स्वर घृणा उभारते और संघर्ष खड़ा करते हैं। स्थित असह्य हो जाने पर इस प्रकार के तीखे उपचार भी आवश्यक हो जाते हैं और उन्हें व्यवस्था की स्थिति में अपवाद की तरह अपनाना भी पड़ता है। फोड़ा बहुत कष्टकर हो तो ऑपरेशन की अनिवार्यता से भी इनकार नहीं किया जाता, पर सामान्य प्रक्रिया यही है कि रक्त को शुद्ध रखा जाए और एवं रक्त शोधन का सौम्य उपचार अपनाया जाए। धर्म मंच का उपयोग शालीनता की स्थापना के लिए होता रहा है। इससे भी बहुत हद तक युग की विकृतियों का उन्मूलन और देव संस्कृति के संस्थापन में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। साथियों, युग निर्माण योजना द्वारा जनमानस के परिष्कार का समर्थ उपाय धर्म मंच से लोक शिक्षण अपनाया गया है। पिछले 50 वर्षों में इस प्रयोग परीक्षण ने जो उत्साहवर्धक सफलता प्रदान की है, इससे यह विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि उस उपाय का यदि अधिक व्यापक और अधिक सुव्यवस्थित रीति से अवलंबन किया जाए तो अभीष्ट परिवर्तन का उद्देश्य अधिक सरलता और अधिक सफलता के साथ संपन्न हो सकता है। प्रगति थोड़ी मंद हो तो भी यह सोचकर धैर्य और संतोष किया जा सकता है कि इस आधार को अपनाए रहने पर मानवीय गरिमा के लिए जीवन प्राण जैसा आवश्यक श्रद्धा तत्व जीवित बना रहेगा। संघर्ष से आस्थाएं उखड़ती हैं और फिर चेतना की आदत सर्वत्र अविश्वास करने, आशंका रखने और छिद्रान्वेषण करने की बन जाती है। चेतना की आदत ऐसी असंतुष्ट मन स्थिति में उच्च स्तरीय आदर्शों के प्रति वैसी सघन श्रद्धा जमना अति कठिन हो जाता है, जिसके सहारे सामान्य मनुष्य महामानव बनते और ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले त्याग बलिदान भरे अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करते हैं। मित्रों, प्रकारांतर से यह हानि भी लगभग उसी स्तर पर जा पहुंचती है जिससे कि अवांछनीयताओं के कारण कष्ट सहने पड़ रहे थे। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की पद्धति में जोश खरोश की उत्तेजना तो नहीं है, पर उनमें उस सृजन के समस्त तत्व मौजूद हैं जिन्हें हम धरती पर स्वर्ग के अवतरण, रामराज्य, धर्मराज्य, सतयुग आदि के नाम से मूर्तिमान देखने की अभिलाषा सजोए हुए हैं। मित्रों, भारतीय समाज में यह प्रयोग अतीत के लाखों वर्षों से सफलतापूर्वक चला है। इसके सत्परिणाम के साक्षी इतिहास के पन्ने पर अंकित हैं। वस्तुतः उस गौरव गरिमा के पीछे उत्कृष्ट धर्म धारणा ही झांकती देखी जा सकती है। मध्यकाल के अंधकार युग में समाज के हर क्षेत्र में विकृतियों का अंधाधुंध प्रवेश हुआ है।
उन्होंने कोई क्षेत्र अधूरा नहीं छोड़ा। ऐसी दशा में धर्म क्षेत्र ही उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? कैसे रह सकता है? आज उस क्षेत्र में प्रतिगामिता, झूठी मान्यता एवं धूर्तता का बोलबाला देखते हुए अश्रद्धा उत्पन्न होती है और अनुपयोगिता लगती है, पर वस्तुतः वैसी बात नहीं। रोगी हो जाने पर तो अपना शरीर भी कैसा घिनौना और आसक्त बन जाता है, पर इतने से ही उसका परित्याग न कर रोग को मारने और रोगी को बचाने की नीति अपनाई जाती है। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों को तो सिर के बालों में घुसे हुए जुओं की तरह खदेड़ना ही चाहिए। इसके लिए इतना अत्युत्साह निरर्थक है जिसमें जुए मारने के उद्देश्य से सिर ही काट डाला जाए। धर्म क्षेत्र की विकृतियों को थोड़े साहस और प्रयास के साथ आसानी से भगाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रयत्नशील पुरुषार्थ और दूरदर्शी विवेक के सहारे फिर उसे प्राचीन काल जैसी उच्च स्थिति में लाया जा सकता है, जिसमें मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास में उसका असाधारण योगदान मिलता रहे। ओम शांति। पृष्ठ 41 से इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। श्रद्धा सद्भावना का संवर्धन धर्म तंत्र के सहारे।